हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देव देव जगत धातर लोकनाथ शिखामणे, परेशान परेशान तुम भूता नाम अति भावी। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को संबोधित करते हैं। क्या संबोधित करते हैं? देव देव, देवताओं के भी देव। क्योंकि क्यों देव देव कहा गया है? हाँ? श्रील प्रभुपाद जी, अगर हम लोग ये श्लोक पढ़ लेते तो हमको समझ में नहीं आता। प्रभुपाद महाराज ने तो क्लियर किया है तात्पर्य में। क्योंकि भगवान के ही तुल्य है, इसके लिए उनको देव देव कहा गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया, गुणा होता है भगवान, तो भगवान के ही तुल्य हैं। और प्रकृति का विस्तार करने वाले हैं, प्रकृति की संरचना रचना करने वाले हैं। सेकंड क्रिएशन, सेकंड क्रिएटर इस ब्रह्मा जी। तो इसलिए इनको देव देव यहाँ पे संबोधित करके कहा गया, संबोधित किया गया। फिर आगे क्या है? जगत धातर, जगत को धारण करने वाले हैं। उन्होंने जगत को क्या किया? विस्तार किया। इसके लिए उनको क्या कहा जा रहा है? जगत धारण। क्योंकि भाई ब्रह्मांड के गॉड सत्ता है, इसलिए उन्हें ब्रह्मांड को धारण करने वाला कहा गया है। जैसे हमने पहले भी सुना है कि कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की, अपने शरीर से ही उन्होंने विस्तार किया। आंख से, नाक से, हाथ से, जांग से, ये सब सुना है, सुना है ना? कथा हो चुकी है पहले, उसके बाद फिर कथा आ रही है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को इसलिए जगत धातर बोला गया है, संबोधित किया गया है, क्योंकि गॉड सत्ता है सृष्टि को। इसके लिए फिर वे सारे देवताओं के मुखिया हैं, इसके लिए उनको क्या कहा गया है यहाँ पे? शिखामणे, शिखामणे शब्द उपयोग किया गया है यहाँ पे। लोकनाथ शिखामणे, अन्य लोकों के समस्त देवताओं के शिरोमणि है। अलग अलग प्रकार के लोग है ना, कितने लोग हैं? अनगिनत, अनगिनत लोग हैं। अनगिनत लोगों में अलग देवता है। उन देवताओं को उत्पत्ति करने वाले भगवान ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी। इसके लिए उनको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? सभी देवताओं के शिरोमणि। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसे वे समझ पाना, उनके लिए समझ पाना कठिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सृष्टि की है। इसलिए उनसे इस घटना की व्याख्या करने के लिए देवता लोग जो है उनके पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप बताइए कि वास्तविकता में हुआ क्या है। दीति के गर्भ में जैसे शिशु आया, तो उसके बाद में क्या हो रहा है, ये घटित क्या हो रहा है, और आगे क्या होने वाला है। जब अभी सिर्फ गर्भ में आए तो ये हालत है, ये स्थिति है। जब वे प्रकृति में आएंगे आगे, तो वे क्या उत्पाद मचाने वाले हैं। देवता लोग पहले घबरा जाते हैं, इसलिए भगवान को भी अवतरित होना पड़ता है। एते चांद कलाप कृष्ण तो भगवान से इंद्रारी व्याकुलम लोके बड़े युगे युगे, भगवान क्यों अवतरित होते हैं? इंद्रारी व्याकुलम लोके, अलग अलग लोगों के देवता जब व्याकुल हो जाते हैं इन असुरों के कारण, इन असुरों के उत्पाद के कारण, तो फिर भगवान के पास प्रार्थना करने जाते हैं शिव समुद्र के उधर, और वहां पे प्रार्थना करते हैं भगवान की पुस्तक के द्वारा। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी के माध्यम से कहते हैं कि मैं इस प्रकृति में आऊंगा, दुष्टों को नाश करके और संतों की स्थापना करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, तो संतों की रक्षा करेंगे। तो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि,
एते चांस कलापों का कृष्ण तो भगवान, तो कृष्ण ही भगवान है और बाकी सब क्या है, एकला ईश्वर कृष्ण आरतम धृत और सब दास। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी फिर देवताओं को लेकर भगवान के पास जाते हैं। हाँ? तो मेन जो है एकला ईश्वर कृष्ण आर सब एक। मात्र एकमात्र कृष्ण जो है वो भगवान है, बाकी सब उनके दास है, उनके आदेश वाहक है ना। हम प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में कहते हैं पहले के अध्यायों में कि ये क्या है, देवता इत्यादि ये क्या है, भगवान के आदेश वाहक, आदेश का पालन करने वाले। लेकिन तम तम नियमार्थाय प्रकृत्या नियतार्थ नहीं। जैसे एक श्लोक है जिसके अंदर कहा जाता है कि जिसमें देवता जो है, देवताओं के पास कौन जाता है, जो जिनकी भौतिक इच्छाएं बहुत होती हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। क्या श्लोक है, किसी को याद है? भगवत गीता के बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये, जिसमें बताया जाता है कि जो कामी व्यक्ति है या जो भौतिक इच्छाओं से भरा है वो अन्य देवताओं के पास जाता है, याचना के सब देवताओं के पास जाते हैं। प्रभु जी, यान्ति देव व्रतान देवा। हाँ ये भी एक है और एक है, समझ जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मैं भी शायद भूल रहा हूँ, अभी याद था। देवताओं के पास जाते हैं। यहाँ इस श्लोक में तो बताया जाता है कि यहाँ से देव व्रतान देवा पितृन्यान पितृमुक्ता भूतानि यानी भूतेज यहाँ से मध्या जिनों की माप। तो यहाँ से देव व्रतान देवा पितृन्यान, इसमें बताया जाता है कि जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के लोक में जाता है, पितरों की पूजा करने पितृलोक में जाता है, भूतों की पूजा करने भूत लोक में जाता है, और मेरी पूजा करने वाला मेरे लोक में, तो उसके बाद उसका पुनरावृत्ति नहीं होती है। चलिए अभी बीच में आएगा ध्यान में बताऊँ दोस्तों को 10 तो हरे कृष्णा कृष्ण। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक में जाता है, लेकिन देवताओं की पूजा करने वाला कौन है, जिसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। भौतिक इच्छाओं वाले क्या करते हैं, देवताओं की वजह जैसे दुर्गा के पास जाते हैं, काली के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, फिर इसके बाद में गणेश जी के पास जाते हैं। 7 दिन नियुक्त किए हुए हैं सभी देवताओं के लिए, तो अलग अलग सबको कार्यभार दिया गया है। वरुण देव को अलग कार्यभार दिया है, इंद्र को अलग कार्यभार दिया है, तो सभी देवताओं को अलग अलग कार्यभार दिया गया है। उसके अनुसार जो उनकी इच्छाओं वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी इच्छाओं वाले जो होते हैं, जो चीजों वो कामना करते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति उन देवताओं के पास जाते हैं। जैसे किसी को तंत्र की आवश्यकता है तो तंत्र के लिए वो चला जाता है शिव जी के पास, या अलग अलग देवताओं के पास जो उनके अधिष्ठाता है। तो यहाँ पे ये सारे देवता जो है वो किसके पास जा रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी फिर कृष्ण के पास जाते हैं। विधि है, इसके द्वारा भगवान के पास जाया जाता है प्रोसेस। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो किसके पास जाते हैं, भगवान के पास।
वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको कोई भी भौतिक कामना नहीं होती है। और अलग अलग देवताओं के पास जाने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, हमेशा अशांत रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। सिद्धि सिद्धि मुक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम भी सकले अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति, जो भोग चाहता है, बहुत सारे भोग चाहता है, अलग अलग प्रकार से भोग करना चाहता है इस प्रकृति को, वो भी दुखी रहता है। मुक्ति मुक्ति, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है वो भी दुखी रहता है। मुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो भी दुखी रहता है। सिद्धि कामी कामी सकले अशांत, हमेशा अशांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, इसके लिए शांत रहते हैं। 6 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जो है हमारे जीवन में हमको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही जरूरी है भक्तों के जीवन में इन 6 प्रिंसिपल को जानना। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इसका वर्णन आता है 22वें अध्याय के 100वें श्लोक में। मध्य लीला के 22.100 अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपकृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये तद्विधा शरणागति। है ना? हम लोग शरणागति के विषय में सुनते हैं, लगातार सुनते हैं ना। भगवान क्या कहते हैं? शरणागति, शरण करो मेरी शरण में आओ। क्या है श्लोक? शरण लेने का क्या श्लोक है भगवत गीता में? भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेषु मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवत गीता हो चुका है मेरे ख्याल से आप लोग तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं शरण में आओ। शरण क्या है वास्तविकता में? तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही सुंदर ढंग से 6 तरह की शरणागति के विषय में बताते हैं। ये हमारे जीवन में प्रिंसिपल बना के रखना चाहिए। अगर इस प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं तो भक्ति में बहुत ही तीव्रता से, तेजी से बढ़ सकते हैं। क्या है? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो कृष्ण भक्ति में फेवरेबल है, जो कृष्ण भक्ति में फेवरेबल है या अनुकूल है, उसको अपनाना, और प्रतिकूल है उसको तुरंत त्याग देना। जिसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, जो उसको अपनाना है, और जो भक्ति से हमको दूर ले जाता है उसको तुरंत त्याग देना। पहला हो गया अनुकूलस्य कृष्णस्य प्रतिकूलस्य वर्जित रक्षिष्यति विश्वासो। भगवान हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, इस पर विश्वास होना चाहिए। हम श्लोक के माध्यम से नहीं उसको समझने का प्रयास कर पाएंगे, तो हम लोग एक एक पॉइंट से हम लोग समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं 6 चीजें। क्या है? वन हु इज फुल्ली सरेंडर्ड इज क्वालिफाइड विद द 6 फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फुल्ली सरेंडर, जो पूर्ण रूप सरेंडर है, उसमें ये क्वालिफिकेशन आ जाता है। क्या क्वालिफिकेशन आ जाता है? गुण क्या आ जाते हैं? पहला तो एक चीज आता है कि the devotee has to accept everything that is favorable for rendering of transcendental love service to the Lord. भगवान की सेवा में जो वस्तु या जो विषय हमको भगवान की सेवा में पूरी तरीके से
जोड़ सके उस वस्तु को स्वीकार करना, और जो हमको दूर लेके जाता है उसको त्यागना। सेकेंड सेकेंड क्या है? प्रतिकूलस्य वर्जनम। He must reject everything unfavorable to the Lord's service. This is also called renunciation. जो हमको भगवान की भक्ति से जोड़ ले जाता है तो रिजेक्ट करना। ऐसा नहीं कि सब चीज को रिजेक्ट कर देना। सब चीज को रिजेक्ट कर देने का अर्थ ये नहीं कि सब जो वस्तुएं हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना, वास्तविकता ये है। और जो जिस विषय से हम भक्ति से दूर जा रहे हो उनको त्याग देना। He must reject everything unfavorable to the Lord's service. This is also called renunciation. A devotee must be firmly convinced. Third point क्या है? A devotee must be firmly convinced that Krishna will give him protection. No one else can actually give one protection. अवश्य रक्षिवे कृष्ण। ये विश्वास होना चाहिए। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। ये पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि भगवान अगर रक्षा करेंगे तो और कौन मान सकता है, और भगवान अगर मानना चाहेंगे तो कौन बचा सकता है। जैसा कि प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन देव व्याख्या से आया कि भगवान के 1000 हाथ है, वो लेना चाहेंगे तो आप 2 हाथ से कितना बचा पाओ, और भगवान के 1000 हाथ है, अगर वो देना चाहेंगे तो आप 2 हाथ से कितना ले सकेंगे। तो ऐसे ही है भगवान यहाँ पे रक्षा के लिए भी भगवान से ज्यादा कोई रक्षा नहीं कर सकता। जैसे कि प्रहलाद महाराज के विषय में आगे आएगा कि भगवान जब रक्षा करने के लिए उतरते हैं तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, है ना? सारे नियम वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं। जैसा कि अर्जुन की रक्षा करने के लिए, पांडव की रक्षा करने के लिए दोनों ने क्या किया? सारे युद्ध नियमों को कर दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेव कृष्ण भक्त। तो पहले सबसे पहला प्रायोरिटी क्या था उनका उस समय? अपने भक्त की रक्षा करना। इसीलिए भगवान के संरक्षण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान अगर रक्षा करेंगे तो और किसी की आवश्यकता ही नहीं है। हमको अन्य देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि हमको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग देवताओं के पास जाने का प्रयास करते हैं, भ्रमित रहते हैं। इसके कारण कभी एक देवता में खेत होता है, कभी दूसरे देवता में उसने काम कर दिया तो ठीक है, ये सर्वोपरि हो गया। उसने काम नहीं किया, नहीं उनसे तो काम नहीं होता है, तो सर्वोपरि। लेकिन भगवान अगर किसी की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे, तो पर इस पॉइंट को एलोबरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। डिवोटी मस्ट बी फर्मली कन्विंस्ड दैट कृष्णा विल गिव हिम प्रोटेक्शन। फर्मली, पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। जैसा कि एक दृष्टांत आता है, एक बार एक राजा और एक रानी दोनों जन नौका विहार के निकले। तो नौका विहार के निकले तो अचानक से जब वे बीच में पहुंचे तो वहां पे बहुत तेज हवा का वेग चालू हो गया, बहुत तूफान जैसा हो गया। तो रानी जो है घबराने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे हम नहीं बचेंगे महाराज, अब हम नहीं बचेंगे, हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे हम। तो राजा ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा, विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, हमारी रक्षा होगी। फिर भी रानी घबराहट में फिर से चिल्ला रही है, नहीं हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। आप जानते हैं इतना बड़ा तूफान है, हम लोग नहीं बचेंगे, हमारे आगे वंशावली का क्या होगा, सब चिंताएं चालू हो गई इस समय। तो फिर से राजा कहते नहीं, विश्वास रखो, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे।
फिर से रानी ने चालू किया, अरे नहीं 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 बचेंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो राजा ने कहा, राजा ने क्या किया, राजा ने तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाली और क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा अभी गला काट दूंगा, हाँ? अगर फिर से तुमने कहा तो। लेकिन कुछ क्षण के बाद में ही फिर से रानी वापस से बोलती है, नहीं नहीं हम लोग नहीं बचेंगे, हम लोग नहीं बचेंगे। तो कुछ समय के बाद में थोड़ा ऐसा चलता रहा और उसके बाद में तूफान शांत हुआ और जब वे किनारे पहुंचे और दोनों जन नाव से उतरे तो राजा ने उनसे पूछा, रानी से, कि तुमको डर नहीं लगा? हाँ? तो मैंने तलवार निकाल ली, तुम्हारा गला उसी समय काट देता था। तो रानी ने कहा, नहीं, मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरा गला नहीं काटते, मुझे नहीं मारा। तो राजा ने भी कहा फिर कि मुझे भी इसी प्रकार भगवान पर विश्वास है कि हमारी रक्षा करेंगे, इसके लिए हमारी रक्षा होगी। तो इसी प्रकार कहने का तात्पर्य है कि हमको भगवान की रक्षा पर पूर्ण विश्वास है। भगवान रक्षा करते हैं तो कोई भी दूसरा कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो भगवान जब रक्षा नहीं करते तो ये चीज ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं, this kind of faith is different from the faith of an impersonalist who want to merge into the Brahman effulgence in order to benefit by cessations of repeated birth and death. A devotee wants to remain always in the Lord's service. In this way, Krishna is merciful to his devotee and give him all protection from the danger found on the path of devotional service. अब ये डेंजर रक्षति का अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए। प्राय कई बार ऐसा होता है रक्षति है तो रक्षा रक्षा करते हैं, तो इसका यहाँ पे प्रोपाद महाराज क्लियरली यहाँ पे होता है डिवोशनल लाइफ में जो रक्षा है उसको प्रदान करते हैं भगवान। मेन बाकी तो रक्षा प्रदान करते हैं, भौतिक रूप से भी रक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर के बाद में हमको फिर से 84 लाख प्रकार की और नहीं जाना पड़े, वो रक्षति का फॉर्म, वो रक्षति जो है भगवान देते हैं। महत्व सबसे महत्वपूर्ण प्रोपाद महाराज ये बताते हैं। The devotee wants to remain always, क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हमेशा भगवान की सेवा करना चाहते, चाहे नरक में भी जाना पड़े तो भी भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा के लिए अगर नरक में भी जाना पड़े तो भक्त लोग तैयार रहते हैं। बार बार जन्म लेना, जैसा कि महाप्रभु 8 श्लोकों में बताते हैं। क्या बताते हैं? जन्मनि जन्मनि परे भवताद भक्ति अहेतु, जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा आपकी भक्ति करते रहे। उसी प्रकार भक्त लोग भी ये चाहते हैं कि हमेशा भगवान की सेवा करते रहें, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रखे, चाहे किसी भी परिस्थिति में रखे, लेकिन उनकी सेवा, भगवान की सेवा जो है नहीं छूटनी चाहिए। A devotee wants to remain always in the Lord's service in this way। इसी वजह से भगवान जो है भक्तों के ऊपर कृपा करके उनकी रक्षा करते हैं, उनकी भक्ति की रक्षा करते हैं वास्तविकता में। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि स्नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मैं महान भय से रक्षा करता हूँ। वो महान भय क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी सहना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार के चक्कर में सहन करना, ये महान भय है। सबसे बड़ा भय ये है। तो प्रकृति में त्रिताप तो रहना ही है, हमने खुद ने ही एक्सेप्ट किया है इसके लिए, तो त्रिताप तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी भक्त हो चाहे अभक्त हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो भगवान की भक्ति, जिसके द्वारा भगवत धाम जाया जा सकता है, उसकी रक्षा भगवान करते हैं हमेशा। The devotee should accept Krishna as the supreme maintainer and master। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा प्रिंसिपल, the devotee should accept Krishna as his supreme maintainer and master। You should not think that he is being protected by a demigod। You should depend only on Krishna, considering him the only protector Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram। तो डिवोटी शुड एक्सेप्ट कृष्णा, ये पॉइंट सबसे पहले।
The devotee should accept Krishna as his supreme maintainer. अहम बीज प्रदाता, भगवान सभी जीवों के क्या है? पिता है। पिता का अर्थ होता है जो पालन करता है, मेंटेनर है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पॉइंट को बता रहे हैं, the devotee should accept Krishna as his supreme maintainer. जब ये मानते हैं तो फिर हमको दूसरे लोगों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एंड मास्टर, सुप्रीम मेंटेनर एंड मास्टर. He should not think that he is being protected by demigod. भक्त को कभी भी यह सोचना चाहिए कि देवी देवताओं की वजह से उसकी रक्षा हो रही है या वे उनको मेंटेन कर रहे हैं. जब कृष्ण भक्ति में हम आते हैं तो कृष्ण भक्ति में आने का अर्थ यही है कि हम कृष्ण के पूर्ण शरणागत हैं. कृष्ण ही हमारे पालन करने वाले हैं, कृष्ण ही हमारे मेंटेनर हैं, कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं, कृष्ण ही प्रभु हैं, कृष्ण ही साक्षी हैं, कृष्ण ही सब कुछ है. गतिर् भर्ता प्रभु शास्त्री निवास शरणम परम. The devotee should accept Krishna as his supreme maintainer and master. He should not think that he is being protected by demigod. क्योंकि डेमीगॉड तो स्वयं, देवता लोग तो स्वयं भगवान के कार्य को कर रहे हैं, भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं. वो भी सारी शक्ति जो भगवान से प्राप्त करते हैं. We should depend only on Krishna, considering him the only protector. The devotee must be firmly convinced that within the three worlds he has no protector or maintainer other than Krishna. भक्त को हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान के अलावा और कोई भी उनकी रक्षा या उनका पालन कर सकता है. सरेंडर इसको कहा जाता है. सरेंडर चौथा शरणागत का भाव है. पांचवा क्या है? सेल्फ सरेंडर means remembering that one's activities and desires are not independent. कि हम जो कार्य कर रहे हैं या हम जो इच्छा करते हैं, वो इच्छा जो है वो भगवान से अलग इच्छा नहीं होती. भगवान की इच्छाओं को ही करना है हमको. भगवान की इच्छा है उसको ही करना है. जैसा कि अमरीश महाराज जी के विषय में आता है कि वे स वै मनः कृष्ण पदारविंद वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्गनाथ लेकिन प्रकार तथोदय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम. तो वे क्या करते हैं? अमरीश महाराज अपने सारे अंगों से भगवान की सेवा में उन इंद्रियों को लगाते हैं और भगवान की इच्छाओं में ही इच्छा रखते हैं. इस पॉइंट में ये बताया जाता है कि सेल्फ सरेंडर मीन्स रिमेम्बरिंग दैट वंस एक्टिविटीज देयर आर नॉट इंडिपेंडेंट. The devotee is completely dependent on Krishna and he acts and thinks as Krishna's desire. भगवान की इच्छाओं को पूर्ति में लगता है व्यक्ति. भगवान की इच्छा है कि उनके नामों का प्रचार हो, भगवान की इच्छा है कि प्रसाद आज उनको ये भोग लगे, भगवान की इच्छा है कि आज ये वस्त्र अलंकार पहने, भगवान की इच्छा है कि ऋतु फल खाए, भगवान की इच्छा है ऋतु पुष्प अर्पित किया जाए, तुलसी दल अर्पित किया जाए. तो भगवान को क्या पसंद है उसकी. अब किसी व्यक्ति को अगर हम पसंद करते हैं इस भौतिक जगत में तो उसकी सारी इच्छाओं को जानते हैं ना, क्या उसको क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है ना. उसी प्रकार भगवान को जब हम शरणागत होते तो भगवान की इच्छाओं को जानना बहुत जरूरी है कि भगवान को क्या पसंद है, कैसा व्यवहार पसंद है, कैसा व्यवहार पसंद है, क्या वस्तुएं पसंद है. तो सेल्फ सरेंडर मीन्स रिमेम्बरिंग दैट वंस एक्टिविटीज
and desires are not independent. The devotee is completely dependent on Krishna and he acts and thinks as Krishna desires. छठा point क्या है? The devotee is meek and humble, as stated in Bhagavad Gita. क्या बताया गया है भगवत गीता में? डिवोटी जो है बहुत ही हम्बल, सहिष्णु, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमुपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार जब भक्त जो है वो सभी के हृदय में भगवान को दर्शन करता है और इसी कारण से वो क्या होता है? हम्बल होता है। सभी सभी के हृदय में पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाते पंडिता समदर्शिना। भगवान का भक्त है वो सब में एक दृष्टि रखता है और भगवान का दर्शन करता है सबके हृदय में, इसके लिए वो हम्बल। तो ये 6 चीज है, इसको बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, ताबीज बना के पहन लीजिए। तो भक्तों को ताबीज बना के पहन लीजिए। 6 चीजें ये वास्तविकता में शरणागति, यही शरणागति। तो इसके द्वारा भगवान को यही शरणागति के विषय में भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं। ऐसे नहीं बस जाके साष्टांग दंडवत करके शरणागति, इन चीजों को मानना है। अब हमको ये जानना है, समझना है कि हम इसमें कौन से क्वालिटी तक पहुंचे हैं, है ना। 6 क्या बताया गया? पहला क्या था? कौन बताएगा? हरे कृष्ण। Accept everything. Accept everything that is favorable for the transcendental rendering of devotional service. मैं एक बार बोलता हूँ, the devotee has to accept everything that is favorable for rendering of transcendental loving service to the Lord. तो जो कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति में जो अनुकूल है उसको स्वीकार करें। और प्रतिकूल वर्णन सेकंड क्या है? दूसरा पॉइंट, reject everything that is unfavorable. Yes, reject everything which is unfavorable to the Lord's service. Renunciation. हाँ, इसको रिनंसिएशन भी कहा जाता है। जो भगवान की सेवा में अनुकूल नहीं है उसको त्यागना, प्रतिकूल है। भगवान की भक्ति में जो हमको दूर लेके जाता है उसको त्यागना, और इसको ही रिनंसिएशन कहा जाता है। मरकट वैराग नहीं होना चाहिए। कहा जाता है बंदर भी वैरागी है ना, वो एक पेड़ पे नहीं रहता है, अलग अलग पेड़ पे रहता है, वस्त्र नहीं पहनता है, तो मरकट वैरागी नहीं होना। वैराग वास्तविकता में है जो भगवान की सेवा में हमको भक्ति में आगे नहीं बढ़ाता है उसको त्याग, चाहे वो संग भी हो, जैसा कि रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं ना, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमागः जन संघर्ष लौल्यं च सद्वीर भक्ति विनश्यति। ये चीज जो है भक्ति का, भक्ति से हमको दूर करती, विनश्यति करती है। क्या? अत्याहार प्रयास से बहुत ज्यादा संचय करना, इकट्ठा करना, अत्याहार करना, भोग करना ज्यादा, प्रजल्प करना, भगवान के विषय में नहीं चर्चा करना तो प्रजल्प कहते हैं, और भगवान के विषय में चर्चा करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? भक्ति कहा जाता है। प्रजल्प नियम अग्रह और आग्रह जो बताया गया। नियम, सारे नियम किसके अंडर में आते हैं? भगवान को हमेशा याद रखना और भगवान को कभी नहीं भूलना। सारे नियम, जितने भी नियम हमको बताए जा रहे हैं वैदिक भक्ति में, उन सब नियमों को
इन दो प्रिंसिपल के नीचे होना चाहिए। क्या? हमेशा कृष्ण का याद रखना और कभी भी नहीं भूलना। स्मर्तव्य सततम कृष्ण विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यो एतयोर एव किंकरः। सारे विधि विधान जो है, नियम जो है, वो सारे इन दो नियमों के नीचे आते हैं। क्या? कृष्ण का हमेशा स्मरण रहे और कृष्ण को कभी नहीं भूले। तो यहाँ पे devotee must be firmly convinced that Krishna will give him। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान की रक्षा पर, संरक्षण पर। वे हमारा रक्षा हमेशा करते हैं, है ना। हमको श्वास दे रहे हैं, इससे ही समझना चाहिए सबसे बड़ी रक्षा है हमारी। सांस बंद कर दे थोड़े तो निकले तो क्या होगा, प्रकाश बंद कर दे तो क्या हालत होगी। जैसे देवता लोग भाग रहे हैं ब्रह्मा जी से पूछने के लिए। तो चौथा क्या है? डिवोटी शुड एक्सेप्ट कृष्णा एज हिज सुप्रीम मेंटेनर। और भगवान को हमारे जो है पालनहार कौन है? भगवान ही है। और हमारी जो रक्षा करने वाले वो कौन है? भगवान ही है। और हमारे जो स्वामी जो है वो मेंटेनर एंड स्वामी, हमारे पालन करने वाले। और हमें मतलब हमको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारे पिताजी जब संपन्न है तो हम थोड़ी ना बगल वाले के पास जाके मांगेंगे, हम पिता से मांगेंगे। या पिता के संरक्षण में हम ज्यादा संरक्षित रहेंगे। बगल वाले के पास जाके तो नहीं कहेंगे ना कि भाई हमको दीजिए। तो लोग कहेंगे कि देखो कृष्ण का भक्त है और मांगने चला है। डिवोटी ऐसा होता है कई बार, जब हम भक्ति करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपको क्या प्राप्त हुआ भक्ति करके, है क्या मिला? इतना भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते, आपको मिला नहीं। होड़ लगती है देवताओं के उपासक में और भगवान की भक्ति करने वालों में। आपको क्या मिला? देखो हम देवता की पूजा करते हैं, हमारे पास इतना सारा धन है, हमारे पास इतना, लेकिन वास्तविकता में जो इस प्रकृति में जो प्राप्त धन है वो तो यही तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के देवताओं से प्राप्त है। ब्रह्मांड एक छोटे से छोटा जीव से लेकर ब्रह्मा तक सब तो जीव है ना, जीव की कैटेगरी में यहाँ आते हैं। तो इस प्रकृति से जो भी प्राप्त किया वो प्रकृति में ही दे देना है, लेकिन जो भगवान से प्राप्त किया तो अच्युत है, उसका कभी पता नहीं होता है, नाश नहीं होता, न विनश्यति, तो विनाश नहीं होता उसका। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान हमको क्या प्रोटेक्शन देते हैं कि हमारी भक्ति से हम नहीं हटते। ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, हम भगवान के संरक्षण में रहते हैं। The devotee should accept Krishna as his supreme maintainer and master. He should not think that he is being protected by any demigod. ये ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि गणेश जी का भी बताया गया है कि भगवान भक्तों को सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। नरसिंह देव के संरक्षण में गणेश जी सेवा करते हैं। पाद पल्लवी विंध्याय वंदे प्रणाम गणाधिराजा वेगनान में हंत मलमस्त जगत त्रयस्य गोविंद मान। अपने सिर पर गणेश जी जो है वो नरसिंह देव का चरण रखते हैं और फिर सभी का विघ्न का हरण करते हैं। तो किसी देवताओं के पास जाने की, लेकिन अपमान नहीं करना। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी देवताओं को हम नहीं उनके संरक्षण में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका अर्थ नहीं अपमान करना, क्योंकि वे भी भगवान के सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमसे ज्यादा अच्छी सेवा कर रहे हैं। The devotee should accept Krishna as a supreme maintainer and the master. He should not think that he is being protected by a demigod. He should depend only on Krishna, considering him the only protector. He should depend only on Krishna.
क्यों? Considering him the only protector, the devotee must be firmly convinced that within the three worlds he has no protector or maintainer other than Krishna. Because सब कुछ जो है भगवान से ही आया है. भगवान चाहेंगे तुरंत प्रलय हो जाए, सब खत्म हो जाएगा, आपका सब चीज यहाँ पे धरा गुजरा रह जाएगा इस भौतिक जगत में. लेकिन भगवान ही इस पूरे जगत को रक्षति, रक्षा प्रदान करते हैं और पालन करते हैं. ये सेल्फ सरेंडर, 5वां पॉइंट है सेल्फ सरेंडर. भगवान की इच्छाओं में इच्छा रखना. हमारी इच्छा है हम ये करें, हमारी इच्छा बहुत इच्छा कर ली है 84 लाख प्रकार की क्या जाते हैं. अब मैं इच्छा कर रही हूँ, इच्छा क्या कर रही है? भगवान की क्या इच्छा है उसको पूरा करना. भगवान की इच्छा है, महाप्रभु की इच्छा है कि जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश. जहाँ देखो वहाँ कृष्ण का उपदेश करिए, जहाँ जिससे मिलो उससे कृष्ण के बारे में चर्चा कीजिए, कृष्ण भक्त बनाने का प्रयास कीजिए. छठा पॉइंट है डिवोटी इज कम्प्लीटली. 5वां पॉइंट में बताते हैं सेल्फ सरेंडर मीन्स रिमेम्बरिंग दैट वंस एक्टिविटीज एंड डिजायर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट. द डिवोटी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा and the act and think as Krishna's desire. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. 5वां कृष्ण भक्त जो है कार्य करता है, किसके लिए करता है? कृष्ण के लिए, और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य करता है. The devotee is meek and humble as stated in Bhagavad Gita. The devotee is meek and humble. बहुत ही सहिष्णु है. तो इस चीज के बारे में हमको बहुत ध्यान से इसको गांठ बांधना है ताकि हम उसकी ना आगे जा सकें. हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम